साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों आज मैं बात करने वाला, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर मेडिकल जो होता है हमारा, वो मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। ठीक दोस्तों, आप जब मेडिकल करवाने जाते हो, सऊदी में गम का मेडिकल होता है, तो क्या क्या चेक होता है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, जहाँ आपका मेडिकल फिट और यहाँ पर स्पष्ट रूप से नो फिट लिखा जाता है मेडिकल के पेपर पे। तो मैं आपको एक तो आपका फिट हो गया और एक हो गया नो फिट। अगर आप सऊदी जा रहे हो तो आपको गम का मेडिकल होता है। तो मैं आपको बता दूं, सऊदी अगर जा रहे हो, कुवैत जा रहे हो, तो आपको गम का मेडिकल जो हो रहा है, क्योंकि कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर भी गम का मेडिकल नहीं भी लग रहा, लेकिन अधिकांश सऊदी में और कुवैत में, यानी सऊदी में अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, सऊदी में गम का मेडिकल लगता है और कुवैत में अधिकांश गम का मेडिकल लगता है। ठीक दोस्तों, कुवैत में गम का मेडिकल लग रहा है। तो जब हम मेडिकल करवाएं तो वहाँ पे क्या क्या हमारा चेक होता है, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या चेक होता है और आपको प्रोसेसिंग स्टार्टिंग कहाँ से होता है। सबसे पहले अगर आप मेडिकल करवाने जाते हो, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा खून होता है, मैं आपको बता दूं, खून चेक करता है। ठीक दोस्तों, और मैं प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता रखा है क्या किस प्रोसेस हमें भरना नहीं भरना। अगर आप वीडियो को नहीं देखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर आई बटन पर आप देख सकते हो। खून चेक करेगा आपका, पेशाब, यानी कि जो आपका पेशाब है, पेशाब चेक करेगा, यानी कि पहला आपका खून चेक, दूसरा आपका पेशाब चेक करेगा, तीसरा आपका जो अंडकोश होता है जिसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, अंडकोश में स्पष्ट रूप से लिखता हूँ, अंडकोश आपको समझ में आ जाएगा। अंडकोश, ये अंडकोश को चेक करने जिसको हाइड्रोसिल हम बोलते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा एक्सरे। मैं आपको बता दूं, चौथे नंबर हमारा एक्सरे आता है। इतना प्रोसेस होने के बाद एक्सरे होता है। खून जब वो आपका जब वो चेक करता है, खून का चेक करेगा वो कि आपको ब्लड में मान लो डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह, नॉर्मल जो चेक होता है, ब्लड शुगर वगैरह, ये सब चेक करता है खून में, बाकी दूसरा कुछ उसका चेक नहीं करता है। पेशाब में यूरिन, जिसको यूरिन बोलते हैं, पेशाब में वो सिर्फ चेक करता है कि आपके पेशाब का जो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तरह से संबंधित कोई बीमारी तो, चिनिया वगैरह बीमारी तो नहीं, ये सब नॉर्मल जो चीज़ होता है, खून चेक, पेशाब को चेक करता है। अंडकोश मतलब कोई अंड आपका छोटा है, कोई बड़ा तो नहीं है, ये वो चेक करता है। ठीक, और दूसरा कोई चेक नहीं करता है। एक्सरे, जो सबसे मोस्ट चीज़ हमारा आता है एक्सरे, यानी कि अगर आप सब जगह से फिट हो गए हो, ये तीन आपने फिट निकाल लिया है। एक्सरे जो सबसे मोस्ट चीज़ है, एक्सरे में आपने अगर फिट नहीं निकाला तो आपका एक्सरे वहाँ पे, यानी कि आप सारा किया करा व्यर्थ है, आप नहीं जा सकते हो विदेश, मैं आपको बता दूं। तो आप एक्सरे को आप ढंग से समझना कि एक्सरे में क्या क्या चेक करना होता है। तो आप मैं आपको पूरा प्रोसेस और बताऊँगा, और जो कुछ कुछ चेक होता है। एक्सरे को थोड़ा हम यहाँ पे होल्ड करते हैं, एक्सरे के बारे में डीपली बताऊँगा थोड़ा सा। एक्सरे वहाँ पर थोड़ा मैं होल्ड करता हूँ, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखता है, एक्सरे होल्ड पे लिखता हूँ मैं। उसके बाद आपका स्किन, जो आपकी त्वचा है, मैं आपको बता, त्वचा आपका चेक होता है, त्वचा चेक होता है, त्वचा चेक हो। उसका आपका शर्ट को ओपन किया जाता है। शर्ट जब आप ओपन करोगे, आपकी जो हाथें होती है, ये ऐसे करके, ये स्पष्ट रूप से ऐसे चिपका दिया जाएगा, ऐसे करके फिर वो एक्सरे लेता है। मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को याद रखना आप। तो बहुत सारे भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका अगर हड्डी, जो हड्डी है हमारा, हड्डी है जो टूटा फूटा होता है, जैसे कि किसी का पैर है, ये पैर है, मान लो किसी का पैर यहाँ से क्रैक है, ये टूटा हुआ है, मान लो किसी का पैर टूटा हुआ है, वो भाई सोच रहे हो कि मेरा अगर एक्सरे होता है, मेरा हड्डी तो टूटा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका हड्डी टूटा हुआ भी है, अगर आप वेट उठा सकते हो, वजन उठा सकते हो, तो आपका मेडिकल फिट है। ये आपका पाँव का हो गया। बात करते हैं हाथ के। हाथ को सिर्फ स्ट्रेट देखते हैं, आपका हाथ स्ट्रेट है या नहीं है। ठीक, अगर आपका यहाँ जो केहनी होता है, जो आप केहनी देख रहे हो, केहनी, ये केहनी आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो केहनी होता है, यहाँ पे ये केहनी अगर यहाँ से टूटा हुआ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा, अगर आप ऐसा स्ट्रेट करते हो, अगर आपका हाथ स्ट्रेट नहीं हो रहा है, स्ट्रेट हो पा रहा है, तो वहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर आपकी हड्डी यहाँ से टूटी हुई भी है, हाथ का अगर मान लिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके लिए बेफिक्र, आपका मेडिकल यहाँ भी फिट आता है दोस्तों। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं मेडिकल सेंटर वाले बोलते हैं नहीं फिट होगा, नॉन फिट होगा, फिट होगा, नॉन फिट होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिट होता है। वो इसलिए फिट होता है क्योंकि आप एक वेट उठा सकते हो, यानी कि जो वजन होता है, आप वो वजन वहाँ पे उठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो आपने पैर का भी समझ लिया और हाथ का भी समझ लिया दोस्तों। किसी का शोल्डर यहाँ से टूटा हो सकता है, किसी का मान लीजिए, अगर स्किन पे आपको, जो आप देखते हो, आपकी जो स्किन है आपकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्किन जो है, जो चमड़ी हमारी त्वचा है, वहाँ पे अगर आपकी स्किन सफ़ेद दाग, जिसको सफ़ेद दाग हो चुका होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफ़ेद दाग, बहुत सारे लोगों को सफ़ेद दाग होगा, मैं आपको बता दूँ, जिसको चरक बोलते हैं, यानी कि सफ़ेद दाग जिसको होता है, वो कोई बोलता है चरक बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जिनके पास सफ़ेद दाग है, जिनको चरक हो रखा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। पहले किसी भी
अच्छे से मेडिकल सेंटर जाके आप अपना सफ़ेद दाग का इलाज करें, क्योंकि बहुत सारे रेयर केस में मैंने देखा है कि सफ़ेद जिनको दाग होता है त्वचा पे, उसको वहाँ पे मेडिकल अनफिट कर देता है। मैं आपका स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, जिसके शरीर पे भाई साहब ये सफ़ेद रंग का धब्बा आता है, उसका मेडिकल अनफिट कर देता है। आपको दाद, स्किन पे दाद नहीं होनी चाहिए, खाज नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूँ, खुजली भी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूँ, दाद खाज खुजली नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मार्केट में क्रीम अवेलेबल होते हैं, आप वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो आपको 1 दिन में ठीक कर देगा, 2 दिन में आपको ठीक कर देगा। ठीक दोस्तों, दाद खाज खुजली को, तो आप दाद खाज खुजली को भी आप इस चीज़ को याद रखिए, दाद आपकी जो त्वचा में रिंग वर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको दिनाई बोलते हैं, दाद खाज खुजली वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर इतना चीज़ को आप समझ गए। अब बात करते हैं जी एक्सरे, जो हमारा होल्ड पे मैंने रखा था एक्सरे को, मैं आपको बड़े अक्षर में फिर से लिखता हूँ एक्सरे। मैंने आपको इसलिए लिखा है एक्सरे क्योंकि बहुत सारे लोगों का सारा कुछ जब फिट होता है दोस्तों, वो मेडिकल अनफिट यहीं होते हैं एक्सरे में। एक्सरे में मेडिकल उनका अनफिट होता है। एक्सरे में मेडिकल अनफिट होने का मतलब ये कि ये चीज़ होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक्सरे को अब देखना मेरी बात को, मान लेते हैं हमारा ये चेस्ट है, ठीक सर जी, ये चेस्ट है, ये हड्डी है हमारा, चेस्ट में हड्डी कुछ इस तरह होते हैं, मैं आपको बता दूं। और ये हमारा फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, फेफड़ा होता है। जब हम यहाँ से कोई चीज़ खाते हैं, जब हम यहाँ से कोई फीडिंग करते हैं, मान लो अगर मैंने मुंह से कुछ सामान को खाया है, वो हमारे यहाँ फेफड़े में आकर रुक रहा है, ठीक। जब अब एक्सरे होगा तो ये गोल गोल दाग जो हमारे एक्सरे में वो दिखेगा, जब वो दिखेगा तो आपका वहाँ पर मेडिकल अनफिट करेगा। आप जानते हो कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ, आपको पता है कि मैं पूरी तरीके से अंदरूनी स्वस्थ, यानी कि अंदरूनी स्वस्थ हूँ ना, आपको नहीं पता है। वो सारा आप एक्सरे के ऊपर ही देखते होगे, मेडिकल सेंटर पे ही देखते होगे, या आप किसी ब्लड जहाँ पे टेस्ट करो तो आपको वहाँ पता होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप ऊपर से भले ही स्वस्थ हो, लेकिन अंदरूनी आप यानी कि जो अंदर में जो क्या बीमारी है, नहीं बीमारी है, वो आपका ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट या आपका एक्सरे के जरिए पता चलता है। क्योंकि देखिए एक्सरे में जब आप करवाते हो, कुछ खा पी के जाते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता कि यहाँ पे कुछ फंस जाता है। इसके वजह से आपको एक्सरे क्या करता है, नो फिट कर देता हूँ। आप स्पष्ट रूप से लिख देता है नो फिट, भाई आप फिट नहीं हो। आपका पैसा कितना लगा, 5500 रुपये से लेके 6500 रुपये तक लगा आपका, प्लस में टाइम वेस्ट हुआ, इंटरव्यू वेस्ट हुआ, सारा क्रियाक्रम खत्म, यहाँ पे सब कुछ खत्म, सीधी सी बात है। ये अगर आपका अनफिट हुआ तो आपको प्रॉपर क्या करना है, पहले जब आप एक्सरे करवाने कहीं भी मेडिकल पे जाओ, या आप सऊदी के लिए तैयारी कर रहे हो या कुवैत के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हो कि भाई मुझे कुवैत जाना है, मुझे गमका मेडिकल करवाना है, तो गमका मेडिकल सबसे पहले देखिए रूल क्या कहता है कि आप अपने किसी भी मेडिकल सेंटर से, आप फ्री में नहीं हो सकेगा, लेकिन कुछ पैसे लेके सिर्फ आप एक्सरे करवाओ चेस्ट का, चेस्ट का एक्सरे करवाओ। चेस्ट के एक्सरे में देखो कुछ निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक दोस्तों। आप चेस्ट का एक्सरे करवाना, अगर कुछ निकल रहा हो, गमका मेडिकल, मैं आपको बता दूं, जो गमका मेडिकल होता है, जिसको गमका मेडिकल बोलते हैं, जीएमसी ये बोलते हैं, गमका मेडिकल बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि गमका मेडिकल मतलब गल्फ कंट्रीज जितने भी आते हैं, जितने भी गल्फ कंट्री आते हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी गल्फ कंट्रीज है, ठीक, इसमें गल्फ कंट्रीज में सऊदी आता है, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सब आता है। तो इसमें सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में आपको बता दें गल्फ में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको गम का मेडिकल यूज़ होता है, कुवैत में यूज़ होता है, जो कि अरब कंट्री है, कुवैत आपको पता ही होगा। बहरीन भी अगर जाते हो तो वहाँ पे भी गम का मेडिकल कभी कभी मांगता है। कभी कभी आपको पता होगा कि कतर में भी गम का मेडिकल मांगा गया था, आपको पता होगा, अभी से कुछ 1-2 महीना पहले कतर में मांगा गया था गम का मेडिकल। तो गम का मेडिकल के बारे में आपने समझ लिया। एक्सरे के बारे में आपको बता दूँ, किसी भी डॉक्टर से जिसका जीएमसी है, जिसका गम का मेडिकल कराने का जिसके पास लाइसेंस हो, LIC में लिख देता हूँ लाइसेंस नंबर, जिनके पास लाइसेंस ओके हो, जो प्रिपेयर गमका का काम करते हो, यानी कि जो गल्फ का काम करते होंगे डॉक्टर, उन्हीं से आप जाके संपर्क करना डॉक्टर से, उनके पास जाके गमका का रिपोर्ट आपको चेस्ट का दिखवा के अच्छे से उनके पास से आपको ट्रीटमेंट लेना है। यही एक सॉल्यूशन आपके पास है दोस्तों। अगर आप इधर उधर जाओगे, इधर उधर भटकोगे, वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होगा, होना जाने कुछ होगा नहीं। आपके खामा का 5000-5500 रुपये तो आप ऑनलाइन करते हो, उसके बाद 6500 रुपये तक आपका चार्ज खत लगता है, आपका सारा क्या करा है पूरा व्यर्थ होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाना जिसके पास लाइसेंस अच्छा हो, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसका रिपोर्ट गुड हो, ठीक दोस्तों, और जिसका जीएमसी यानी गमका मेडिकल अप्रूवल, जिनका मेडिकल सेंटर हो, उनके पास आप जाना, ठीक दोस्तों। तो ये जिनके पास आप जा रहे हो, गमका मेडिकल अप्रूवल होना चाहिए, आप उन्हीं के पास से जाके आप अपना मेडिकल करवाना। देखिए होता क्या कि आप अगर दिल्ली में करवाते हो, नॉर्मल मेडिकल में भी क्या करते हो, नॉर्मल मेडिकल में बोलते हैं भाई साहब अपना टी शर्ट खोलो, टी शर्ट खोल के पूरा बदन को चेक करते हैं। जब वो खुल गया उसके बाद आपको बोलते हैं भैया आप अपना चड्डी भी उतारो, चड्डी उतार कर हाइड्रोसिल वगैरह देखते हैं,
बैक घूमने बोलते हैं, यहाँ पे जो दाग खाज खुजली हो तो वो चेक करते हैं। घुटने को भी वो चेक करते हैं कि घुटना आपका सही है या नहीं है। पैर को आपको चेक करते हैं कि आपका पैर सही है या नहीं है। आपके हाथों को भी चेक करते हैं। फिर आपको बोलता है आँख, आँख को क्या चेक करता है, आँख को बोलता है वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मान लो आई टेस्टिंग जो होता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिख देगा छोटा छोटा ए लिखा रहेगा या बी लिखा रहेगा, बड़ा बड़ा ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, पी लिखा होगा या आर लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे लिखा होगा। ठीक दोस्तों, यानी कुछ भी छोटा छोटा अक्षर में मान लो इतना बिंदु बिंदु करके डॉट डॉट रंग लिखा है, ग्रीन कलर का होगा, हरा कलर का होगा, आपको दूर से ही उसको पहचाने कि भाई ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है। ये सब जो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको बताएगा वहाँ पे तीर का एक निशान होगा दोस्तों, इस तरह का तीर जाएगा, ये आपसे पूछेगा ये तीर किधर जा रहा है, ये तीर का निशान किधर जा रहा है। ठीक, उसका आपसे पूछेगा, जब आप तीर का ओके कर दोगे आपसे फिर पूछेगा रंग। मैं स्पष्ट रूप से लिखता हूँ रंग, और रंग के बारे में पूछेगा नहीं, आपके पास जो कलर होते हैं उसके बारे में पूछेगा। वहाँ पे काला रंग भी हो सकता है या ग्रीन कलर भी हो सकता है, कुछ भी, हरा रंग भी हो सकता है, कुछ भी, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है रंग, आपसे पूछेगा। उसके बाद अगर आप हिंदी से जो हो तो आपके बारे में को पूछेगा, और कहाँ लिखा हुआ है, प कहाँ लिखा हुआ है, या फिर मो कहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से आपसे पूछेगा, अल्फ़ाबेट पूछेगा कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये आँख की जो आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आपका आँख का सब ग्रेडेशन सब देख लेगा, हाँ सही है, इसका आँख भी सही है, तो आपको मेडिकल ओके करेगा वहाँ पे दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा मेडिकल का प्रोसेस होता है, पूरा इस तरीके से चेक करके प्रॉपर इस तरीके से आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट फिट मिलता है दोस्तों। तो मेडिकल में आज हमने कैसे किया कि मेडिकल हमारा क्या क्या चेक होता है। अगर आप चाहते हो सर जी कि मैं आपके साथियों प्रेस आती हो कि मैं आपके लिए प्रॉपर किसी डॉक्टर की सलाह लेकर अच्छे तरीके से मैं आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करा दूं, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिले कि आप मेडिकल कराने जब भी जाते हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्या मेडिसिन चाहिए होता है, क्या आपको खाना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मुझे चेस्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट में दाग है, मुझे ये है वो, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे से आ रहे हैं हमारे पास जो मैं देख रहा हूँ। तो मैं जल्दी किसी डॉक्टर से सलाह लेता हूँ और किसी डॉक्टर से मैं कंसल्ट करता हूँ। कुछ अगर अच्छे डॉक्टर मुझे मिलते हैं जिनका रिपोर्ट अगर अच्छा मैं देखता हूँ तो मैं उनसे बात करके प्रॉपर मैं उनके थ्रू आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी अभी से एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पे आपको प्रतिदिन नई नई जानकारी विश्वासपूर्ण मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज आपने देखा मेडिकल के बारे में, आज आपने सीख लिया कि मेडिकल के बारे में सीख लिया। पार्ट 2 था ये, मैं आपको बता दूं पार्ट 2 मैंने बनाया था आपके लिए, क्योंकि पार्ट 1 पहले ऑलरेडी मैंने बना रखा है, पार्ट 2 था ये। मैं बहुत जल्द पार्ट 3 लाऊंगा। पार्ट 3 में क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको पूरा जल्दी बताऊंगा। पार्ट 3 का आप वेट करें, तब तक हो सकता है मैं कल से परसों तक आपके लिए पार्ट 3 ला दूं, जिसमें पूरा डिटेल्स में कुवैत के लिए, सऊदी के लिए और मेडिकल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर सकूं। तो आपने आज मेडिकल के बारे में पूछा, गम का मेडिकल हमें क्या क्या चेक होता है मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको, आप अपने शरीर से अगर मान लो आप मेडिकल करवाने कहीं भी जाते हो, सबसे पहले दोस्तों आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। नारियल का पानी पी लेना दोस्तों, मैं आपको बता दूं नारियल का पानी ले लेना, नारियल का पानी पी ले सकते हो आप। केला खा लेना, मैं आपको, एक नारियल बहुत है आपके लिए, 2 केला बहुत है आपके लिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ करना। आप ये 2 चीज़ पीना, और गर्म पानी आपको पीना है कितना, कम से कम आधा लीटर सुबह सुबह खाली पेट पियो। उसके साथ 50 ग्राम गुड़ मैंने इसलिए बोला आपको गुड़ लेने के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप जब कफ यानी कि मान लो आप अगर गांव में रहते हो, कोई काम करते हो, आप पे डस्ट आता है। डस्ट कहाँ आता है, हमारे लंग्स फेफड़े में बैठता है दोस्तों। तो जब वो गुड़ खाएंगे हम लोग 50 ग्राम और हम आधा लीटर गर्म पानी पियेंगे, ये दोनों कॉम्बो होगा और हमारा वो नाक से मूत्र मल द्वारा निकल जाएगा, सारा जो हमारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पे भी मेडिकल हमारा फिट होता है दोस्तों। ये जो देसी तरीका 2 मैंने आपको बताया, गर्म पानी, नारियल, ये सब। नारियल पानी तो आप जिस समय आप मेडिकल करवाने जाओ उस समय आप सिर्फ नारियल पानी, केला खा सकते हो। अगर आप केला खा सकते हो, 2 केला रोज खाओ, गर्म पानी पियो, और आप 50 ग्राम गुड़ खाओ प्रतिदिन। ये 3 चीज़ आप कर लो मेडिकल कराने से पहले, आपका इससे मेडिकल फिट निकलता है दोस्तों। ये क्योंकि नेचुरल तरीका अगर आप अभी से यूज़ करें तो एक तो आपको मान लीजिए गुड़ जो है आपको इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी हर एक इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, बूस्ट करता है दोस्तों। केला आपको पता है कि इसमें भाई साहब कितनी कैलोरी पाए थे, जो कि हमारा एनर्जी बूस्ट होता है, जो कि 110 कैलोरी से ऊपर इसमें केला पाया। एक केला अगर खाते हैं 110 कैलोरी के आसपास हमें यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। ये केला को भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे केला खा सकते हैं। गर्म पानी आपको पता है कि फेफड़ा में जितने भी अगर जंग लगा हो, जिस तरह लोहा में जंग लगता है, हम उसको ग्राइंडर से सफाई करते हैं, जस्ट लाइक सेम गर्म पानी अगर हम पी रहे हैं तो गर्म पानी से हमारे जो लंग्स है, फेफड़े में जो जंग लग रहे हैं, जो वहाँ पे कफ बैठा हुआ है, जो वहाँ पे घी बैठ गया, जो हम तरल पदार्थ खा रहे हैं, जो तेल वाला संबंधित चीज़ खा रहे हैं, वो गर्म पानी क्या करे, उस लंग्स को, जंग को सफाई कर देगा वहाँ से। आपका ये भी मेडिकल यहाँ से फिट होता है दोस्तों। आप इस तरीके से प्रॉपर आप गाइड कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रॉपर इसका यूज़ करें। इस
इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो तरीका बताया आप इस तरीकों को जरूर यूज करें। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों एक कमेंट से जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करते हो तो प्यारा सा लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। यहाँ पे आपको प्रतिदिन विश्वासपूर्ण जानकारी मिलती और मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट, तब तक आप मुझे आज्ञा दें। अगर कोई भी अगर आपके साथ परेशानी हो रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे साझा कर सकते हो। धन्यवाद जी, राधे राधे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।